नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल शाम वादा किया था कि हर हाल में एक्सआर सैम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिटेल से मैं आपको आज बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने सारी रात जो नॉलेज इकट्ठा करी है वो आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या इसकी खासियत होंगी, क्यों इतना खूंखार है, और साथ ही भी बात करेंगे कि क्या भारत को अब S-400 की ज़रूरत है या नहीं है। हर एक पहलू पर डिटेल से जानेंगे, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि एक्सआर सैम पर अब सरकार और DRDO बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। दोनों चाहते हैं कि तेजी से इसे बनाया जाए। अभी तक भारत का ध्यान था QR सैम पर, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। ऐसी मिसाइलें जो शॉर्ट रेंज होती हैं, कम रेंज होती है, लेकिन वो एक तरीके से क्विक रिस्पॉन्स के लिए बनी होती है। लेकिन अब ध्यान है एक्सआर सैम पर। एक्सआर सैम की बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बना ली जा चुकी है। अब इसकी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो बन रही है उनका टेस्ट होगा। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि जो टेस्ट होगा अगले साल, क्या 2021 अब शुरुआत ही हो जाएगा लगभग 10 दिन 15 दिनों में। उसके बाद 3 से 4 महीनों के बाद इसका टेस्ट होगा। ऑलमोस्ट जो खबर आई है कि अप्रैल या मई में इसके टेस्ट हो सकते हैं। डेवलपमेंटल और इंजीनियरिंग ट्रायल्स के शुरू होंगे, मतलब कि इसमें जो टेक्नोलॉजी इसमें लगने वाली है एक्सआर सैम में नई वाली, उनके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और फिर इसे एक्सआर सैम में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और इस चीज़ में इस बार जो टेस्ट में 3 पहलुओं पर खास ध्यान है DRDO का और भारत सरकार का भी। एक तो इसकी एक्यूरेसी को और शार्प किया जाए। दूसरा, इसे जो स्टेल्थ टारगेट होते हैं, जैसे कि चीन का J-20 है, अमेरिका का F-35 है, ये स्टेल्थ होते हैं, यानी कि रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते हैं, उन्हें भी मारकर ये गिरा सके। तीसरी बात, सी सीकिंग मिसाइलों पर भी जोर है, यानी कि भारत अपने कोस्टल लाइन पर भी इन्हें तैनात करना चाहता है, क्योंकि चीनी पनडुब्बियों का भारतीय हिंद महासागर में घुसना अब आम बात हो गई है। वो हमारे हिंद महासागर में अपने जो शिप्स हैं, नेवी शिप्स हैं, उन्हें लगातार घुमाते रहते हैं। इसलिए सी सीकिंग मिसाइलों का खतरा बहुत बड़ा है, उस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। और इसकी मोबिलिटी पर भी खास ध्यान है, ताकि इसे जल्द से जल्द, मान लीजिए अगर कहीं पर डिप्लॉयमेंट के लिए भेजना है तो बहुत तेज़ी से भेजा जा सके, मतलब कि ट्रकों पर माउंट करके, और तेज़ी से इसे तैनात भी किया जा सके, 5 से 10 मिनट में रेडी टू यूज़ हो जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इसमें नई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जाएगी। इसीलिए एक्सआर सैम नहीं, इसे एक्सआर सैम नेक्स्ट जनरेशन माना जा रहा है। और इसकी प्रगति से भारत सरकार बहुत खुश है। भारत के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि भारतीय डिफेंस सिस्टम की जो मारक क्षमता है वो मिसाइलों की पहुंच से भी ज़्यादा पहुंच गई है। कल उन्होंने जो वायुसेना के कार्यक्रम में ये बात कही भी थी, जब उन्होंने भारत की अस्त्र मिसाइलें और कुछ और मिसाइलें वायुसेना को सौंपी थी, तभी इसको लेकर बातचीत सामने आई थी। हालांकि आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की वजह से और इसके अलावा दूसरे जो मिसाइलों का डेवलपमेंट चल रहा है उनकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट और ट्रायल, जो इसके टेस्ट थे, वो लेट हो गए हैं। वरना 2020 के मध्य तक ही, यानी करीबन इसी साल मार्च अप्रैल तक इसके टेस्ट हो जाने थे। लेकिन कोरोना वायरस आ गया, फिर हमें दूसरी मिसाइलों का ट्रायल भी करना पड़ा, बहुत सारे हमने टेस्ट किए, इसलिए थोड़ा डिले हो गया है। अब इसे 2021 के मई या अप्रैल के बीच में इसे कर लिया जाएगा। वहीं कई लोगों ने मुझे वीडियो में कल पूछा था कि क्या अब भारत को S-400 की ज़रूरत है। देखिए, अभी इसके जो टेस्ट होंगे, फिर ट्रायल्स होंगे, फिर सारी टेक्नोलॉजी को लगाकर इसका अकेले का टेस्ट किया जाएगा, तो इसमें थोड़ा समय अभी लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें 10-15 साल लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। मुश्किल से 1-1.5 साल में रेडी हो सकता है, अगर सारे टेस्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसे में S-400 भी हमें अगले साल ही मिलेगा, अंत तक, यानी दिसंबर 2021 तक। यानी कि दोनों के बीच फासला कुछ महीनों का ही रह सकता है। लेकिन क्या भारत को S-400 की ज़रूरत है? देखिए, अब ज़रूरत हो ना हो, भारत ने डील कर ली है, भारत पीछे नहीं हट सकता। कारण मैं बता देता हूँ। एक तो भारत की इमेज खराब होगी, भारत तो हथियारों के ऑर्डर देता है फिर वापस ले लेता है, छवि खराब होगी। दूसरी बात, तमाम दुनिया में ये बात फैल जाएगी कि भारत ने अमेरिका के दबाव में ये डील कैंसिल करी है, इसलिए भारत की इमेज वैसे भी खराब हो जाएगी। ये भारत का पक्ष है, यानी कि भारत को S-400 तो लेना ही होगा। और साथ ही S-400 जब हमने पेमेंट कर दी है, ले लिया है, तो उससे हम एक्सआर सैम के साथ इंटीग्रेट करके बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत डिफेंस सिस्टम तैयार कर सकते हैं। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा गर्व भी है कि मेरे देश एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करने जा रहा है जो वर्ल्ड क्लास होगा। उसकी भी चर्चा S-400, S-500 जैसी ही होने वाली है। साथ ही आपको बता दूं कि DRDO यहाँ नहीं रुकने वाला है। जैसे ही एक्सआर सैम का पहला जनरेशन तैयार हो जाएगा, फिर इसे भी जिस तरीके से S-300 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 500 होने वाला है, ऐसे ही एक्सआर सैम को भी नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड करते चले जाएंगे हम, ताकि ये पूरी दुनिया के जो डिफेंस सिस्टम है उनकी क्वालिटी को भी सरपास कर जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2021 भारत
भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वर्णिम रहने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था भी रिकवर होगी और पूरा भारत एक बार फिर से प्रगति के पथ पर दोबारा अग्रसर होगा। जिस कोरोना वायरस ने हमें रोका था, उसी कोरोना वायरस को हम बीट करके फिर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और एक्सआरसीएम को लेकर जैसे ही मुझे कुछ और अपग्रेडेशन की न्यूज़ मिलती है, मैं आपको तुरंत आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने और धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।